वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को टॉक का रिलेशन डेवलप करवाया था। रिलेशन वॉज टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। मैंने पिछले टर्न पे आपको जो पढ़ाया था दैट वॉज ड्राइव द रिलेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क which is acting on an electric dipole when it is placed in the uniform electric field, and when this torque will be maximum and on the basis of formula of torque define dipole moment। ये सारी कथाएं आप लोगों तक क्लियर कर चुका था, यस और नो? सबको क्लियर है? उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोले क्या है इसके बाद? न्यूमेरिकल है। चलिए बोले क्या न्यूमेरिकल है। इसके बाद हमारे सामने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और उस न्यूमेरिकल में मुझसे ये कह रहा है कि दो चार्जेस हैं। क्या है? दो चार्जेस, एक प्लस का फोरी, एक माइनस का फोरी। क्लियर? क्या दे रहा है? दो चार्जेस दे रहा है, एक प्लस का फोरी और दूसरा माइनस का फोरी। तो ये मैंने एक प्लस का 4e चार्ज है और दूसरा माइनस का 4e चार्ज है, राइट? वो कह रहा है ये दो चार्जेस हैं और दोनों ही चार्ज एक दूसरे से 1.2 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे रखे हैं, बोल रहा है ऐसा। क्लियर? कितने डिस्टेंस पे रखे हैं? 1.2 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे रखे हैं। वैसे आप मुझे बता सकते हो ये 4e और माइनस 4e क्या है? हाँ नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल तो है, लेकिन ये 4e क्या दिया है उसने? चार्ज दिया है, यानी यहां पर चार्ज की जो वैल्यू है दैट इज 4e। यस और नो? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, चूंकि दोनों ही चार्ज इक्वल है, 4e 4e अपोजिट नेचर के, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा है। और इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा है तो दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल में दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को कैसे डिनोट करते थे? 2l। तो इसका मतलब ये जो उसने दिया है 1.2 एंगस्ट्रॉम, वो काय की वैल्यू दी है बच्चों? 2l। तो 2l हमारा कितना हो गया? 1.2 एंगस्ट्रॉम। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करो। आप बताओ डायपोल मूवमेंट को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? पी से। किससे डिनोट करते हैं? यानी मुझे पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। दूसरा मुझसे ये कह रहा है कि अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रहा है? 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। तो कह रहा है उस पर कितना मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। मैक्सिमम टॉर्क यानी मुझे क्या निकालना है? टाउ। क्या निकालना है? टाउ। और ऐसा वैसा टाउ ना निकालना, मैक्सिमम टाउ निकालना हो। क्लियर है? नहीं आई मेरी बात समझ में? क्लियर? He is telling you there are two charges plus 4e and minus 4e which are capped at a separation of 1.2 angstrom, and when this dipole is capped in a uniform electric field of intensity 4 into 10⁵ Newton per coulomb, then calculate the dipole moment and also calculate the maximum torque acting on it. Got the question everyone? करें शुरुआत? चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उसने चार्ज दिया मुझे 4e, तो 4 तो मैं जानता ही हूं। e तो जरा बता दो मुझे, इन नेचर द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर e, स्मॉल e। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ में आया स्टेप? क्यों लिखा मैंने e की जगह ये? 16 4 जो समझ गो 64। रहने दो, गलती है मोते। एक डिजिट के बाद डेसिमल है यहाँ पर, तो एक डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, तो ये आ गया हमारा चार्ज का वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। गॉट इट एवरीवन? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस दे रहा है मुझे 1.2 एंगस्ट्रॉम। बता सकते हो एंगस्ट्रॉम कितना होता है? मेरे ख्याल से मैं 12th क्लास में डेसी सेंटी मिली माइक्रो बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम मैंने बताया था आपको 10⁻, तो एंगस्ट्रॉम की जगह उठा के मैंने 10⁻⁻10 रख दिया। किसी को कोई दिक्कत? अब पट्टो ने मुझसे डायपोल मूवमेंट पूछा है, तो बताओ भैया डायपोल मूवमेंट का क्या फॉर्मूला है? P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अब हमारे सामने Q की वैल्यू अपन ये निकाल चुके हैं 6.4 इंटू 10⁻, इंटू 2L कितना है? 1.2 इंटू 10⁻⁻10। किसी को कोई दिक्कत बेटा? सबको बात समझ में आ रही है? अब क्या चमका दो, मल्टीप्लाई कर लो। अरे यार जो फिर आ गया 12 का टेबल, ये कहां से आता है? क्लियर? 12 चौक 48, 48 की 8, हासिल आई 4, 12 चिंग 72 और 4 76। सीन क्लियर है? एक डिजिट के बाद डेसिमल इधर है, एक डिजिट के बाद डेसिमल इधर है। कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ?
भंटू। क्लियर है? तो ये कितना आ गया 7.68। बेस सेम है, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, -19 और -10 -29 सेंटीमीटर। अच्छा याद है कूलम मीटर। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? तो ये हमारा कौन आ गया? डायपोल मूवमेंट। अब पट्टन ने मोते का ये मैक्सिमम टॉर्क निकालता हूं। मैक्सिमम टॉर्क मुझे बता सकते हो कितने डिग्री के एंगल पे होता है? 90 डिग्री। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। आप तो देसी लगाया करो क्योंकि आपको है ना एंड टाइम पे इस टाइप के फॉर्मूलाज याद नहीं आएंगे, आपको जनरल फॉर्मूला याद आएगा। टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है, बोलो भैया। और मैक्सिमम टॉर्क के लिए आप थीटा कितना रख दोगे? तो ऐसे लिखो टाउ मैक्सिमम बराबर पीई साइन 90, और साइन 90 1 होता है, तो टाउ मैक्सिमम बराबर पीई। क्लियर? कोई ऐसे करना चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, कोई भाई बहन अगर इसे डायरेक्ट लगाना चाहे यहां से तो वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? डायपोल मूवमेंट बेटा अपन लोग निकाल चुके हैं। व्हाट इज डायपोल मूवमेंट? 7.68 into 10 to the power -29 into E. What is E? 4 into 10 to the power 5. Got it everyone? 4 into 10 to the power 5. अब क्या सॉल्व कर लो इसे। तो भैया 4 का मल्टीप्लाई 7.68 से करोगे, 4 अट्ठे 32, 2 बचा 3, 4 6 है 24 और 3 27, 27 का 7 बचा 2, 4 7 है 28, 28 और 2 30। Got it everyone? 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, क्या पा लिया? 10 की पावर -29, 10 की पावर 5, बेस सेम होती है तो पावर, तो -29 + 5, बोलो ना बर्रो, -24। सीन क्लियर सभी को? क्या निकाला है हमने? टॉर्क। और टॉर्क की यूनिट क्या होती है? आ गए ना औकात में? न्यूटन मीटर। क्या? न्यूटन मीटर। कल बताया था टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस है मीटर। गॉट इट एवरीवन? सीन क्लियर है? चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी ने नोट डाउन कर लिया है ना? और हमने अपना आंसर भी अचीव कर लिया है। हमारा आंसर बाय द वे क्या आया? डायपोल मोमेंट हमारा आया 7.68 into 10 to the power -29 कूलम मीटर। राइट गाइस? ये हमारा आंसर आया। और आपका मैक्सिमम टॉर्क आपका कितना आया? टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू, आपका आंसर आया 30.72 into 10 to the power -24 न्यूटन मीटर। राइट गाइस? ये आंसर हमारा आ गया। सबका हो गया यहां तक सभी का? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात है। अगर आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया तो फिर आगे की बात करता हूं आपसे। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आज न्यूमेरिकल में काफी सारी दिक्कतें आती हैं। एक दिक्कत ये आती थी कि हमें नहीं पता चलता था कि भैया कोई भी सवाल जब हम करते हैं, काफी सारे लोगों को फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, तो एक इश्यू मैंने आपका सॉल्व करा दिया। कोई भी सवाल जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली चीज हम लोग जो देखते हैं कि सारी क्वांटिटीज एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, CGS MKS, बोलो भैया सब क्लियर है? फिर आपको दूसरी दिक्कत ये आती थी कि बदलते कैसे हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ता है, कभी एंगस्ट्रॉम को बदलना पड़ता है, तो वो डेसी सेंटी मिली माइक्रो सिखा चुका हूँ, बदलना सीखे। आज एक तीसरा इश्यू न्यूमेरिकल का आपका जो सॉल्व कर रहा हूँ। इतने दिनों से आप लोग पढ़ रहे हो, मैं बोर्ड पे कोई भी सवाल करता हूँ, मेरा आंसर कभी नोट्सों से मैच ही नहीं करता है, या इत्तेफाक से कभी कभी मैच करता है, कभी कभी नहीं करता है। राइट? एक्चुअली वो मैच तो हो रहा होता है पर हम लोग उसे पॉइंट आउट नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं, पहले भी समझाया था मैंने किसी सवाल को सॉल्व किया, मेरा आंसर 2 आया, सपोज करो, मान लो। राइट? आप इसका आंसर चेक करने के लिए तुरंत आंसर शीट पे जाते हैं। मैथमेटिक्स में ऐसे ही तो करते थे, आप कोई सवाल हल किया, आपका आंसर ये आया, फिर आप उसे मैच करते थे आंसर शीट से। आंसर शीट में आंसर दो है जे, तो जाकर मतलब ये आंसर गलत है। यहां तो माल समझ गए, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन अभी आपकी है। 3 2 6, वही तो है, बात तो ही गई है। यस सर नो? लेकिन यहां पर जब बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यार ये वही आंसर है या नहीं है। आज मैं आपको वो मैच करना सिखाऊंगा। ठीक है? आज के बाद फिर कभी मत बोलना सर आंसर मैच ना कर रहा हूं। क्लियर? समझ गए? खुद ही मैचिंग मिला लेना। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि ये न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा मुद्दा होता है। कई लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं,
OT तो उनसे बन जाता है, लेकिन उनका जो आंसर होता है ऑप्शनों से मैच नहीं करता, तो वहां पर वो मैच नहीं कर पाते उस ऑप्शन को। तो इतनी तमीज हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उसे मैच कर पाए। यहां तमीज थी ना? बोलो, आपने तुरंत मैच कर दिया, हाल ही क्लियर। तो अब हम कैसे अपने आंसर्स को मैच करेंगे, वो आपको मैच करना सिखा रहा हूं आपको, राइट। आज सीख लेना, रोज रोज नहीं बताऊंगा, और जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से देख लो सब लोग, ठीक है? तैयार है हम सब लोग? चलिए तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, राइट। लिसन एवरीवन। अब जैसे मेरा ये आंसर आया है, मेरे ख्याल से नोट्सों से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। नहीं कर रहा ना वैसे, क्योंकि नोट्सों में कुछ और है और इसमें कुछ और है। तो हम कैसे मैच करें कि भैया हमारा आंसर सही है कि नहीं है? तो पहले तरीका बता रहा हूं, उसको समझ लो, घोंट के पी जाओ, जैसे करना है वैसे कर लो, क्लियर है? उसके बाद आप मैच करना हो, फिर मुझे बताना कि ये आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये बाद में आप चेक करना। तो पहले सुन लो करते क्या है। मैं आपको जो बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से, राइट। सपोज करिए मैंने अपने मन से कोई एक नंबर ले लिया, मन से कोई भी नंबर ले लिया, 7323.892 इंटू 10⁻⁻⁵। मैंने ये नंबर ले लिया, कुछ भी ले लिया मैंने मन से, ठीक है? अब इसके मैं चाहूं ना तो हजारों आंसर लिख सकता हूं, हजारों। आप लोग भी लिख सकते हो, राइट। तो मैं सबसे पहला तरीका आपको जो बता रहा हूं, तो वो तरीका मैं आपको रटवा रहा हूं, बिल्कुल घोट के पी जाना इस तरीकों की, जिससे आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा किया क्यों, राइट। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहला आप ये बात घोट के पी जाएं, इससे क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है हमारी थोड़ी सी, बस और कुछ नहीं है, क्लियर। कहानी ये है कि जैसे ये डेसिमल है, अगर मैं इस आंसर को ऐसे लिखना चाहता हूं ना, क्या किया मैंने, डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट कर दिया इधर। बोले भैया यस और नो? डेसिमल को एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻⁶। यही आंसर है। अब यार डेसिमल एक डिजिट और शिफ्ट कर दे तो ये 10⁻⁻ है, यानी इसी चीज को ऐसे भी लिखा है। डेसिमल के बाद जितने डिजिट आप इसे इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, बढ़ नहीं जाती, माइनस में बढ़ जाती है, क्लियर। डेसिमल को जितने डिजिट आप इधर शिफ्ट करेंगे, उतनी ही माइनस में पावर बढ़ती चली जाती है। समझ, इस बात को आप घोट के पी जाए, बिल्कुल क्लियर। डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव पावर ऑफ 10 इंक्रीजेस। अब आप बताओ, कॉमन सेंस खुद ही लगाओ, ये नंबर लिखा है, अब जब डेसिमल को यहां शिफ्ट करना चाहता हूं तो समझ गए, क्लियर। एक तरफ का याद कर लो, राइट साइड में ले जाते हैं माइनस में पावर बढ़ती है, बस। तो जालंग ले जाऊंगा तो घटेंगी, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस तो अपन में कूट कूट के भरो है, भरो है क्या ना भरो? आप बताओ जरा, डेसिमल को 3 डिजिट इधर शिफ्ट करूं, बताओ मुझे जरा। डेसिमल को अगर मैं 3 डिजिट इधर शिफ्ट करूं तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलो भैया। तो आप इसका आंसर क्या लिखते हो? 723.89, सॉरी डेसिमल को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है ना, डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिया, 892 इंटू 10⁻⁻⁸। लास्ट में डेसिमल लिखना जरूरी है क्या? कहीं नहीं होता तो लास्ट में ही मानते हैं। आप 2 रुपए लिखते हो, 2 रुपए ऐसे भी लिख देते हो, या फिर कई बार ऐसे भी लिख देते हो, क्योंकि डेसिमल जब कहीं नहीं होता तो लास्ट में ही मानते हैं। यस और नो? तो जब इस आंसर को मुझे ऐसे लिखना था, मैंने डेसिमल को 3 डिजिट शिफ्ट किया, मैंने -5⁻⁻8 कर दिया, राइट। तो मैंने जो रटवाया आपको कि भैया डेसिमल को राइट साइड में ले जाते हैं, माइनस में पावर बढ़ जाती है, आपको समझ में भी आ गया, राइट। किया क्यों? तो यार मैंने कोई नई तोप थोड़ी चलाई है, वही आपका बचपन, क्लियर। बचपन से पढ़ पढ़ के आज 55 के हो गए, पर फिर भी अपने को समझ नहीं आया। इधर देखो जरा, आप गौर से देखिए, आप ऐसे ही तो सॉल्व करते थे इसे। 723.892 इंटू 10⁻⁻5 था, आप कैसे सॉल्व करते थे? डेसिमल हटेगा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, 3 बिंदी बढ़ेंगी, क्लियर, ऐसे तो करते थे। फिर आप क्या करते थे, गौर से देखो, 723.892 इंटू 10⁻⁻5, ये 1000 है, 1000 बोले तो 10⁻3, और 10⁻3 ऊपर जाएगा तो -3। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 723.892 इंटू 10⁻, आ गया। तरीका वही है, बस यहां पर मैंने ये याद करवा दिया ना, इससे आपकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी यार। स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, जल्दी करना बड़ी बात है, टाइम मैटर्स, क्लियर। कोई क्वेश्चन अगर 10 सेकंड का है, उसे आप 1 मिनट में कर रहे हो तो आपने कोई बड़ी तोप नहीं चला दी, घटिया हो आप, नहीं है मेरी पास है। हाँ, कोई क्वेश्चन अगर 10 सेकंड में करने वाला है, आपने उसे 8 सेकंड में निपटा दिया अपनी कैलकुलेशन से, तो ये वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। समझ पा रहे मेरी बात को? आप लोग तो स्मार्ट हैं, बगैर देखे क्वेश्चन कर देते हैं, राइट, सेम क्लियर। चलिए, जोक्स अपार्ट, कम टू द पॉइंट। मेरी बात समझ में आ गई? कॉमन सेंस लगा लो, खुद ही बता दो। एक बात घोट के भी जाओ बस, डेसिमल को राइट साइड में ले जाते हो तो नेगेटिव में पावर बढ़ती है, नेगेटिव में बढ़ती है, पॉजिटिव होती तो
कम हो जाती, यस और नो, है ना। डेसिमल को इधर ले जाते हैं, नेगेटिव में पावर बढ़ती है, इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव में है घटेगी, पॉजिटिव में। अब मैच कर लो, नहीं बस सीन क्लियर है। एक पॉइंट लिख लो आप, मैं नहीं बोल रहा हूं, अपनी भाषा में लिख लो। डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव पावर ऑफ 10 इंक्रीजेस, समझ पा रहे हैं? तो इससे याद हो जाएगा, आदत बन जाएगी आपकी, आदत बना लो इसको, वरना आप ही परेशान होंगे आगे जाके। रोज रोज ये सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा। मैं चाहूं तो लिखवाऊं इसको? नो, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। सबने नोट डाउन कर लिया? चली बात पे एक बात और कहना चाहता हूं, कहो तो कह लूं। क्या होता है, हर चीज का अपना एक तरीका होता है, प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। आपने कभी कई लोगों को गिफ्ट दिया होगा, तो गिफ्ट ऐसे ही खुला दे दे तो है, उसको बढ़िया बिल्कुल रैप अप करवा के और चकाचक बढ़िया वीआईपी बना के देते हो। वो मालूम है वो रैपर 2 सेकंड में वो फाड़ के फेंक देगा, मेन तो खेल गिफ्ट का है, पर फिर भी आप उसे रैप अप करके देते हैं, यस और नो। इन द सेम वे, जब भी हम किसी आंसर को लिखते हैं, वैसे तो आप ऐसे भी लिख दो चलेगा, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियल मायने में अगर आप अच्छा ही प्रेजेंटेशन रखना चाहते हैं तो डेसिमल हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद लगाएं। क्लियर? अगर डेसिमल में आंसर आ रहा है, अगर आ रहा हो तो जबरदस्ती नहीं लगाएं, क्लियर है? डेसिमल में अगर आपका आंसर आ रहा है तो कोशिश ये करें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाएं। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? सीन क्लियर है? बाकी का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर पता होना चाहिए आपको। सीन क्लियर? अब मैं आगे बढ़ जाऊं? बोले भैया ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक मैंने आपको जितना भी करा दिया उतनी सारी कथाएं क्लियर है हमारी, राइट? इसके बाद मेरे ख्याल से अब आपके सामने एक नोट होगा, द एरिया वेक्टर ऑफ एनी एरिया इज ऑलवेज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया, राइट? और उसके बाद हमारा शुरू हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। करेक्ट एवरीवन? ये समझ लेना इस चैप्टर का आधा पड़ाव खत्म हो गया, अब बाकी का आधा पड़ाव है, राइट? और पूरी कहानी अब जो होगी वो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन पे बेस्ड होगी। यानी अगर मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह और आगे की पूरी कहानी मेरे को अच्छे से समझ में आए, तो आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन अच्छे से आना जरूरी है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल कब करते हैं और इंटीग्रेशन कब करते हैं। जिन लोगों ने 11th अच्छे से पढ़ी है उन्हें पता होगा, नहीं पता तो अपना अब प्रिपेयर कर लेना। यानी मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अब आगे की कथा समझने के लिए यहां पर हम एक पॉज लेंगे और अब हमें अगले 3 से 4 दिन तक डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन पे अच्छे से फोकस करना है। हालांकि डिफरेंशियल आप लोगों ने शायद 11th में मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। ये जो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का पार्ट जो मैं 3-4 दिन में खत्म कर दूंगा, वो आपके मैथमेटिक्स वाले सिलेबस में महीनों तक चलेगा, इतना बड़ा पार्ट है, राइट? लेकिन फिजिक्स में तो हमको जरूरत आज पड़ रही है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझ पा रहे हैं? क्लियर? तो अगले वीडियो से हम लोग डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। काय के बारे में जानेंगे? हाँ, तकरीबन 3 से 4 वीडियोस आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन से रिलेटेड मिलेंगे, जिससे आपका बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशियल अगर खत्म हो जाएगा ना, तो आप ये समझिएगा 60 to 70% फिजिक्स वैसे ही नहीं बढ़ जाएगी आपकी, कुछ बचेगा ही नहीं फिर उसमें। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो क्या हम लोग डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के लिए तैयार हैं? मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है एवरीवन?